तो पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे इमेज अपलोड करते हैं, मतलब एक डेस्कटॉप या डिवाइस से किसी भी डिवाइस से कैसे अपने सर्वर के फोल्डर में मूव कराते हैं, उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं, साइज कैसे पता चलती है, और ये कैसे पता चलता है कि जो फाइल अपलोड करा रहे हैं वो इमेज है या दूसरी कोई एप्लीकेशन। अब इस वीडियो में हम इमेज को पहले डायरेक्टली सॉरी मूव, जैसे हम मूव करा रहे थे वैसे ही मूव कराएंगे, लेकिन इसे डेटाबेस से कनेक्ट भी साथ में करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें डेटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए न्यू पर क्लिक करें। डेटाबेस जो कि मैं मेरा टाइप है माई इमेज नाम से क्रिएट कर ले। टेबल क्रिएट करना होगा, इमेज नाम से टेबल क्रिएट कर लिया। और डेटाबेस के बारे में अदर कोई जानकारी, मुझे जानकारी चाहिए, कौन सा जैसे ये वैल्यूज़ है तो ये क्या क्या है, और डेटाबेस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, इसके लिए मैंने इसी हिंदी ट्यूटोरियल वाले से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो कई बनाई है, जिसमें डेट, टाइम वगैरह वगैरह इन चीज़ों को इंसर्ट करने के बारे में एक्नॉलेजमेंट दी है, और साथ ही डेटाबेस से रिलेटेड काफ़ी एक्नॉलेजमेंट दी है। आप चाहें तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इमेज से डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करके अपलोड कराते हैं, और फिर डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर इमेज कैसे अपलोड कराते हैं बल्ब के यूज से, तो वो मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कॉलम सबसे मैंने जैसा कि कहा था, हमें आईडी रखना होता है, आइडेंटिफायर वैल्यू 11 और ऑटो इंक्रीमेंट, ये हो गया। लास्ट वाले कॉलम को हम डेट के लिए यूज करेंगे, यहाँ टाइम स्टैम्प का यूज करेंगे, टाइम स्टैम्प डेट एंड टाइम में, और डिफ़ॉल्ट में हम करेंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ ऑन अपडेट करेंट डेट एंड टाइम। तो ये हो गया, हमारा दो कॉलम रेडी है। ये इसको हम नेम के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, हमें हमें सिर्फ इमेज ही अपलोड करनी है, तो हम इसको हटा देते हैं। आप चाहें तो जो भी मतलब डिटेल आपको फिलअप करनी, जैसे कि ईमेल नेम वगैरह वगैरह, तो वह सब आप फिलअप कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ चाहिए इमेज के लिए। तो इमेज के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बॉल्ब, लॉन्ग बॉल्ब। ये मीडियम बॉल्ब है, यह है लॉन्ग बॉल्ब। तो लॉन्ग बॉल्ब का यूज़ किया और डेटाबेस को सेव करते हैं। तो 3 कॉलम्स के साथ हमारा डेटाबेस सेव हो चुका है, जिसमें एक डेट ऑटो चलेगा। हम इससे जो सिलेक्ट करेंगे वो इमेज वाले ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप आते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्रिएट करना होगा एक वेरिएबल, जो कि मैं dv के नाम से क्रिएट कर लिया। और न्यू माई एस सॉरी SQLi, ये एक फंक्शन है डेटाबेस को कनेक्ट करने का। सिंपली यहाँ 4 पैरामीटर्स चाहिए, या 4 ऑफसेट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 4 ऑफसेट या पैरामीटर्स। अब आते हैं इसमें क्या क्या एंटर करना है। तो सॉरी, तो लोकल होस्ट जो कि हमारा होस्ट नेम है, ये फर्स्ट होगा पहले पैरामीटर में। दूसरे में यूज़र नेम होगा, जो कि हमारा रूट है। तीसरा पासवर्ड के लिए यूज़ होता है। पासवर्ड इस पे डेटाबेस पे है नहीं, इसकी वजह से पासवर्ड वाला छोड़ देते हैं, एम्प्टी रखना है। और चौथा जो होगा वो डेटाबेस नेम होगा, जो कि ये है, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो ये होगा, हो गया डेटाबेस। अब ये कनेक्ट सक्सेसफुली है। इसका सबसे सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि आप रिफ्रेश करें, कोई एरर नहीं, तो मतलब कनेक्ट है। अब हम इसमें कुछ इंसर्ट इंसर्ट कराने के लिए वही हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सबसे पहले ये सॉरी तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का नाम ही इंसर्ट दे देते हैं। अब यहाँ ये एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही क्रिएट होगा, बस इसकी कोडिंग्स कुछ अलग है। तो डेटाबेस के इंसर्ट कराने की जो लैंग्वेज है वो है कैपिटल में इंसर्ट इनटू, इसके बाद
इंसर्ट इनटू मतलब कहाँ इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट हमें कराना है इस डेटाबेस में, जो कि डेटाबेस ऑलरेडी ये कनेक्ट है। ठीक है, और हमें इंसर्ट कराना है इस टेबल के अंदर, तो हमें इसके इस टेबल का नाम चाहिए। तो ये टेबल का नाम img है। तो इंसर्ट इनटू img में img को एज ए फंक्शन बनाना होगा, और इसके बाद वैल्यूज भी एक एज ए फंक्शन होता है। अभी इनके अंदर जो पैरामीटर्स यूज करने हैं, आपको कितने इंसर्ट्स कराने उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स यूज होंगे। अब क्योंकि हम हमको सिर्फ इमेज को ही हमें अपलोड कराना है, तो हम इमेज को ही लेंगे, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए हम तीनों पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से यूज करना होगा। अब इस तरह से यूज करना होगा। अब अगर यहाँ 3 वैल्यूज है, तो यहाँ भी 3 वैल्यूज ही रखनी होगी, ये ना एक कम ना एक ज़्यादा, क्योंकि हमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है वो नहीं चाहिए, और डेट भी ऑटो अपडेट लेगा इसलिए वो नहीं चाहिए, तो हमें सिंगल सिर्फ इमेज चाहिए। इमेज के लिए भी यहाँ पे सेम हम कॉपी कर ले रहे हैं, वैल्यू यहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये इंसर्ट होने के लिए लाइन बिल्कुल रेडी है, कोड बिल्कुल रेडी है, बट इंसर्ट होगा नहीं। रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कोड है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, ये भी एक फंक्शन है, और यहाँ जो पहला पैरामीटर होगा इस फंक्शन के अंदर वो डेटाबेस होगा, और दूसरा फंक्शन ये इंसर्ट फाइल सिर्फ इंसर्ट वाला वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये अब ये इंसर्ट हो जाएगा। रीलोड करते हैं, देखिए ये इंसर्ट हो गया, बट ये जो बॉल पर 3DB आया हुआ है ये यूज में नहीं है, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको इमेज अपलोड करके देखते हैं। तो इमेज अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है कि कट करते हैं इसे यहाँ से। यहाँ जो हमने मूव रखा था, पेस्ट, एक मिस्टेक हुई है। मैंने कहा था सबसे पहले हम इमेज को एज ए नेम यानी मूव का इस्तेमाल करते हुए अपलोड कराएंगे, तो ये डेटाबेस एक हिसाब से गलत हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसे एडिट करना होगा। तो एडिट में हमें क्या एडिट करना है, ये वाला कॉलम हमें एडिट करना है, चेंज, सॉरी, चेंज। तो इसे बल्ब से हटाकर हमें वर्कर पर रखना है 255 सेफ। ओके, वापस आते हैं। वो हमें बल्ब में नहीं, हमें वर्कर में चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें मूव भी कराना है और साथ में इसका नेम चाहिए, तो बस सिंपली क्या है कि जो एफ नेम यानी हमारा जो फाइल का नेम हमने बनाया था पिछली वीडियो में, उसको यहाँ वैल्यू में एंटर कर देना है, पेस्ट, फाइल सेव। अब एक इमेज अपलोड करके देख लेते हैं। ये वाली अपलोड की, सेव की, पहले तो ये देख ले, ये इमेज आ चुकी है फोल्डर में। अब देखते हैं डेटाबेस में क्या हुआ। तो डेटाबेस में डेट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई और ये फाइल नेम आ गया हुआ है। ठीक है, अब एक बार सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं कि इमेज हमने जो इमेज अपलोड की है वो सिलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए सिलेक्ट की जो क्वेरी है उसे भी एक वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल हम सेलेक्ट के ही नेम से बना लेते हैं, ये हो गया वेरिएबल। अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ इसको बतानी है वो है डेटाबेस, यानी हमें इस डेटाबेस से कनेक्ट करनी है। इसके बाद क्वेरीज लेनी है। क्वेरीज का फंक्शन ये हो गया। अब यहाँ सेलेक्ट करूँ, तो सेलेक्ट के लिए कैपिटल में सेलेक्ट टाइप करना है। अगर आपको जैसे आपके टेबल में, जैसे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ टेबल है, तो यहाँ
थ्री कॉलम्स हमने दिए, थ्री टेबल्स यूज़ किए थे, जिसमें से दो को यूज़ ही नहीं करना है क्योंकि वो ऑटो जनरेट हो गए। यहाँ यूज़ होने वाला एक ही टेबल है ये इमेज के लिए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपने इमेज सॉरी टेबल्स यूज़ किए हुए हैं और यहाँ सेलेक्ट में आप पर्टिकुलर किसी एक को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका नेम देंगे। अगर उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा लगा के नेक्स्ट नेम देंगे, बट अगर आपको सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ स्टार देंगे। स्टार के बाद होगा कैपिटल में फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या है? फ्रॉम ये है कि कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें इस वाले डेटाबेस से सेलेक्ट कर, डेटाबेस के अंदर इस वाले टेबल से हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने इंसर्ट करते वक्त बताया था। तो यहाँ वो डाल देंगे नेम, सेलेक्ट फ्रॉम। अब आता है वेयर, सॉरी वेयर। तो वेयर में क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी आईडीज होंगी, मतलब अभी एक ही टेबल कनेक्ट है, तो अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक को कनेक्ट करना होगा तो यहाँ में वेयर में मेंशन कराना होगा। जैसे ये आईडी है मेंशन कराई, तो हम यहाँ इस तरह से मेंशन करा सकते हैं कि आईडी नंबर एक, आईडी नंबर दो, आईडी नंबर तीन, इस तरह से कुछ भी आप मेंशन करा सकते हो। लेकिन क्या है, हमें सब कुछ जितना भी डाटा है फिलहाल वो सारे के सारे सेलेक्ट कराने हैं, तो सिर्फ आईडी देंगे। ये हो गया हमारा सेलेक्ट की लाइन रेडी। कैंसल, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं, इसका मतलब सक्सेसफुल है। अब यहाँ सेलेक्ट करके कुछ देखना भी है हमें, तो सेलेक्ट करने के लिए सॉरी डिस्प्ले कर लेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें ये एक इफ कंडीशन चाहिए, ताकि अगर कोई डेटा इसके अंदर रेडी हो तभी वो डिस्प्ले करे, नहीं तो फालतू में एरर आएगा, कहेगा कि इस तरह के ऑफसेट अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले सेलेक्ट ले, कॉपी पेस्ट, क्योंकि सेलेक्ट इसकी लाइन से ही हमें करना है। इसके बाद रास्ता बताएं, नम अंडर स्कोर रॉस, जीरो से कम, जीरो से ज्यादा है तो शो कर रहे हैं। सॉरी यहाँ ई नहीं डब्ल्यू होगा, सॉरी डब्ल्यू होगा। जीरो से ज्यादा है तो ही शो करे। इसके बाद क्या है, अगर एक इफ कंडीशन और चाहिए, बट यहाँ प्रॉब्लम ये अरे सॉरी, यहाँ कंडीशन ये है कि हमें सारे के सारे डाटा यूज करने हैं। ठीक है, पहले तो इसको सब रेडी कर लें। तो सबसे पहले इसके अंदर एक वेरिएबल स्मॉल सा बनाना होगा, तो हम इस वेरिएबल को सेल नाम से बना लेते हैं। ये हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ नम रॉस नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा फेच अंडर स्कोर एसस। ठीक है, और ये भी एक फंक्शन होता है। तो ये रेडी हो गया, एक बार फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। अब हम इको करा सकते हैं डाटा को। तो डाटा को इको कराने के लिए क्योंकि सबसे पहले हम इसको img, क्योंकि हमारी इमेज है, एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने के बाद इसी सेल वाले को, सेल जो हमने एक वेरिएबल बनाया था, इसको एक ऑफसेट बनाना है, और वो ऑफसेट होगा यहाँ जो हमने टेबल के नेम्स रखे हैं हेडर्स में, जैसे ये आईडी है, आईएमजी है। तो अब क्योंकि यहाँ अगर हम आईडी डालते हैं, आईडी तो वो कितने नंबर की आईडी है वो बताएगा। ई जो ई को किया, अब जरा चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ ऑफसेट में आईडी डाली हुई है तो ये आईडी बताएगा। तो ये आईडी नंबर 2 बता रहा है, ये आईडी नंबर 2 है। अब हम इमेज को डाल के देखते हैं। तो आई एम जी कॉपी, ये आई एम जी, ये सेम नेम होना चाहिए। फाइल सेव, तो यहाँ वो डायरेक्टरी आ रही है, फाइल नेम आ रहा है जो कि ये है, जो इंसर्ट हुआ है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसे डिस्प्ले करके देखना भी है। ये तो सिर्फ नेम आ रहा है। तो हम चाहें तो ये जो ऊपर की सिलेक्ट वाली लाइन को छोड़ के बाकी की जो कोडिंग्स है कट करके हम इसे यहाँ
HTML के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज HTML। उसको यूज़ करने के लिए एक्चुअली ये सारी कोडिंग्स ऊपर भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन मैं यही करके दिखा दे रहा हूँ। सिंपल यहाँ आपको भी टाइप करना है PHP, इसके बाद यहाँ इसे लॉक भी करना है PHP को। तो फाइल सेव करके देखे तो सेम इको हो रहा होगा। अब क्योंकि इसे HTML से कन्वर्ट करना है तो HTML को सीधा इको में भी हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एरर ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम इसे लॉक करेंगे एक बार, कॉपी यहाँ पेस्ट, और दोबारा से PHP की एक कोड एंटर करना होगा, PHP की लाइन क्रिएट करनी होगी। ये हो गई। अब ये जो इको है ये एज ए PHP नहीं एज ए HTML से शो करेगा, ये देखिए। तो अब यहाँ में सीधा सीधा हमें इमेज है तो हम इमेज का टैग यूज़ कर सकते हैं, img src सोर्सेस। ये हो गया, फाइल सेव, रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ सोर्सेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए यहाँ एक इको ऑटो इको टैग बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ऑटो इको टैग, ये हो गया कॉमा, सेव। अब ये इमेज शो कर जाएगी, तो ये इमेज शो कर गई। अब इसे थोड़ा साइज छोटा करने के लिए हम क्या करें, स्टाइल स्टाइल ऐड कर देते हैं। स्टाइल कॉपी पेस्ट, 200 पिक्सल। ठीक है, बट मेंशन ही नहीं किया कि किसको करना है, IMG को करना है, इमेज को, इमेज वाले टैग को। रेडी। अब इमेज छोटी हो गई। दूसरी इमेज को भी अपलोड करके देखते हैं। दूसरी इमेज अपलोड हो गई, बट क्या है, शो नहीं हो रही है, अभी भी सिर्फ पहली इमेज ही शो हो रही है। उसका रीज़न क्या होता है कि हमने यहाँ जो स्विच एसएस में इफ़ का यूज़ किया, इसकी जगह पर हमें वाइल का यूज़ करना होगा। ये वाइल का यूज़ कर दिया। ये दूसरी इमेज आ गई। ये तीसरी इमेज आ गई। तो इस तरह सारी इमेज जितनी भी हम अपलोड करते जाएं वो डिस्प्ले करती जाएगी। सेव। ओके, तो ये हुई डाटाबेस से कनेक्ट होने के बाद इमेज अपलोड, क्योंकि इमेज डेटाबेस के अंदर नहीं है, डेटाबेस के अंदर सिर्फ इमेज का नेम है। इमेज एक्चुअली फोल्डर में मूव हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब एक बार सारी इमेज को डिलीट कर देते हैं, वापस डेटाबेस में आते हैं, सारी इमेज को डिलीट करते हैं, डेल, यस। एक बार फिर डेटाबेस एम्प्टी है, इसे हमें दोबारा एडिट करना होगा। एडिट में इस कॉलम को चेंज करना है, वर्कर से हटाकर इसे लॉन्ग वॉल पर कर देना है, क्योंकि अब जो हम इमेज अपलोड करेंगे वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे, वो फोल्डर के अंदर मूव नहीं होगी। तो ये सेव किया। अब ये डेटाबेस एज ए बॉल रेडी है डायरेक्टली इमेज को अपलोड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करके देखें तो कोई इमेज नहीं है, क्योंकि डेटाबेस भी डिलीट हो चुका है और फोल्डर के अंदर से इमेज भी डिलीट हो चुकी है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट वाला जो सिस्टम है वो अपनी जगह पर रहेगा, बट अब हमें मूव का कोई यूज़ नहीं है।
अब हमें क्या करना है, फाइल तो अटेंड करनी ही है, रिसीव करनी ही है, बट अब गेट फाइल्स करनी है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ ये हम इसको नाम देते हैं tf यानी टेक फाइल। अब यहाँ पे हमें गेट फाइल बनानी है, तो फाइल अंडर स्कोर गेट अंडर स्कोर कंटेंट कंटेंट्स, ये हो गई रेडी। ओके। फाइल गेट्स, जिनको नहीं मालूम है फाइल गेट्स कंटेंट्स क्या होते हैं, तो ये किसी भी फाइल को यूआरएल के जरिए उसके कंटेंट्स को रिसीव करते हैं, जबकि रिक्वायर या इंक्लूड जो होता है वो पूरी पूरी की पूरी फाइल को ही इंडेक्स के साथ अटैच कर देते हैं। ये डिफरेंट होता है। अगर आपको किसी फाइल के अंदर से उसके लिखे हुए राइट्स कोड्स चाहिए, तो आपको गेट फाइल फाइल गेट कंटेंट्स का यूज़ करना होगा। वहाँ आपको रिक्वायर या इंक्लूड काम नहीं आएगा। रिक्वायर और इंक्लूड किसी दो फाइल को एक में ज्वाइन करने के काम ही आता है, बट अगर आपको उसके फाइल के अंदर के कंटेंट्स को एज ए वेरिएबल किसी दूसरी जगह यूज करना है, तो गेट फाइल या एफ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ हम गेट फाइल का यूज कर रहे हैं। अब अब यहाँ जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए इसकी टेम्प डायरेक्टरी। अब हमें फाइल नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर एंटर करा रहे हैं तो हमें फाइल नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें टेम्प की ज़रूरत है सिर्फ। तो अब मूव वाले से फंक्शन को हटा देते हैं, और ये जो टेम्प का के लिए वेरिएबल बनाया tf, इसे अब यहाँ वैल्यू में इंसर्ट वाली वैल्यू में पुट करानी है, जहाँ की पहले हम फाइल नेम को इंसर्ट करा रहे थे। ठीक है, डेटाबेस में। तो लेकिन अभी भी फाइल अपलोड नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ गेट फंक्शन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और फंक्शन चाहिए जिसका नाम है ए, जो कि है AWDSLASHES। ठीक है। तो हमें शेल्स में अब चाहिए, तो ये फंक्शन शेल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब शेल्स में नहीं, सॉरी, टेम्प फाइल जो कि एड्रेस होती है, इसे गेट फाइल के जरिए रिसीव करेंगे और सेल्स में कन्वर्ट करके वैल्यू के अंदर, डेटाबेस की वैल्यू के अंदर सीधा सीधा इंसर्ट करा देंगे। और हमारा जो इमेज है का जो कॉलम बना हुआ है वो अब बॉल्ब पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अपलोड करके देखते हैं, पहले इसी इमेज को अपलोड करते हैं। अब देखते हैं कि अपलोड क्या हुआ। तो यहाँ बॉल्ब में देख सकते हैं कि 222 केबी की फाइल अपलोड हुई। अगर इसको एडिट करके देखें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फाइल ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड है। ठीक है, तो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये जो कोड्स आ रहे हैं, ये कोड्स अब ये इमेज डिस्प्ले नहीं करेगी, क्योंकि पहले ये जो डिस्प्ले कर रही थी तो वो एज ए सोर्सेस यूआरएल के जरिए यानी एड्रेस के जरिए फाइल को रिसीव कर रही थी, और फाइल हमारे फोल्डर में थी। अब क्या है, फोल्डर में हमारे फाइल नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइल मूव हुई ही नहीं है, बल्कि जो इमेज है वो सीधा सीधा डेटाबेस के अंदर ही इंसर्ट हो चुकी है। तो अब इसे डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हमने जो ये टैग बनाया था, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ एक्यूरेट यही रहेगा, बस जो img वाला टैग है जिसके सोर्स के अंदर हमने इसकी वाइल को एंटर किया था, तो यहाँ कुछ जो नया एंटर करना होगा वो होगा डाटा इमेज बेस 64 कॉमा। अब एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, हालांकि अभी भी ये नहीं होगा डिस्प्ले, सेम प्रॉब्लम ही आएगी। तो ये सेम प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया था अभी आ ही रही है। अब यहाँ जो हमने टैग बनाया था, इस टैग में हमें कुछ
यहाँ भी हमें टाइप करना है बेस 64 अंडरस्कोर एनकोड। ओके। और ये भी एक फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट को इनकोड डिकोड करता है बेस 64 में। इस तरह से हमें ये बदलाव बस इतने लाने होंगे सोर्सेस के अंदर। अब डिस्प्ले कराएंगे तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ये हो गई इमेज डिस्प्ले, आपके सामने है। ठीक है। और फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज मूव नहीं हुई है। अब हम और भी इमेज अपलोड करके देखते हैं। अपलोड की, रिलोड किया, ये अपलोड हो गई। तीसरी इमेज को अपलोड किया, रिलोड किया, ये अपलोड हो गई। सेव, अपलोड हो गई। यहाँ हेडर लोकेशन का यूज़ कर लेते हैं कि एक बार में शो कर जाए, हमें रिलोड ना करना पड़े। एड्रेस यही देते रहे। पेस्ट। अब हमें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस इसे रिफ्रेश कर लेना है। अब जितनी बार हम इमेज को सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऑटो, ये देखिए आ गई। ठीक। तो इस तरह से इमेज अपलोड होती है बल्ब के यूज से। यहाँ इतनी सारी इमेज हो अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप डाटाबेस के अंदर पूरी की पूरी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अब एक बार फिर डाटाबेस को एम्प्टी करते हैं। हम्म, और इस बार हम जो कि हमने इसे बॉल लॉन्ग बॉल्ब किया था, इसे एक बार हम एडिट करेंगे और लॉन्ग बल्ब से हटाकर लॉन्ग टेक्स्ट में करेंगे और देखेंगे क्या जवाब आता है। ठीक है। तो ये अब लॉन्ग टेक्स्ट हो चुका है और यहाँ रिलोड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। एक बार अपलोड करके देखते हैं क्या आता है। तो इमेज डिस्प्ले हो गई जैसा कि आपके सामने है। अब यहाँ इमेज के कोड्स दिखेंगे हमें, ये देख सकते हैं। तो बल्ब के लिए और ये क्या बोलते हैं लॉन्ग टेक्स्ट के लिए इमेज या किसी फाइल को अपलोड करने का प्रोसेस सेम है। दोनों में सेम प्रोसेस यूज होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बल्ब में आपको इमेज दिखेगी नहीं एज ए बाइनरी, वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन यहाँ आप को इमेज के कोड्स को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की बड़े टेक्स्ट फाइल या कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल हो गई वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये है फाइल अपलोड करने का पूरा लॉजिक। पिछली वीडियो में हमने फाइल इस कोडिंग को बनाकर इसके कि कितने सिस्टम से क्या क्या है वो हमने सीखा था। और इस वाले में डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है इमेज को हमने ये देखा। और साथ ही डायरेक्टली हमने इमेज को डेटाबेस में एंटर कराया। अब यहाँ फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज नहीं है क्योंकि सारी इमेज जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ही इंसर्ट हो जा रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिसाइड नहीं है क्या बताएंगे, पर कुछ ना कुछ लेटेस्ट सिस्टम्स जो कि यूजफुल सिस्टम जो कि हम लाने वाले हैं, लाएंगे ही लाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी और पीएचपी आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट करें।